दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम है निकेश नेगी और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एसए न्यूज़ हिमाचल प्रदेश की विशेष पेशकश में। दोस्तों, हमारी टीम लगातार मौजूद है सतलुज आश्रम खमाणों पंजाब में। यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी का 300वां बौद्ध दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। दर्शकों, यह बौद्ध दिवस 3 दिन का है और समागम का आज आखिरी दिन है। जो श्रद्धालुजन, जो सेवादार यहाँ पर आए हुए हैं, उनका भी आज यहाँ पर आखिरी दिन है। तो दर्शकों, आइए आपको ले चलते हैं आश्रम की ओर। हम आपको वहाँ की गतिविधियाँ और वहाँ पर जो सेवादार आए हुए, जो श्रद्धालुजन आए हुए हैं, उनके विचार भी आपके सामने रखने का प्रयत्न करेंगे। आप जुड़े रहिए एसए न्यूज़ हिमाचल प्रदेश की टीम के साथ। दर्शकों, सतलुज आश्रम खमाणों में आगे बढ़ने पर हमें यहाँ पर बहुत सारी व्हील चेयरें दिखाई दे रही है, आप सभी देख सकते हो। हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि यह व्हील चेयर इनका क्या काम है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ सेवादार भी खड़े हैं, आइए इनसे बातचीत करने का प्रयत्न करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सत साहब जी। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो आप? लेखराज दास है जी मेरा नाम। मैं हिमाचल से हूँ, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से जी। सर, आप यहाँ पर किस प्रकार की सेवा करते हैं? हम सेवा कर रहे हैं, व्हीलचेयर सेवा कर रहे हैं, क्योंकि जो भक्त लोग आ रहे हैं, जिनसे यहाँ से गाड़ी से उतरने के उपरांत चला नहीं जा रहा है, तो हमारे संत रामपाल जी महाराज की आदेशानुसार जो है हम उनको व्हीलचेयर में बिठा कर वहाँ पर दरबार साहिब के वहाँ तक लेके जाके दंडवत प्रणाम करा रहे हैं और वहाँ पंडाल में उनको जाकर बैठा रहे हैं और वो अपना सेवा जो भी भाव है, जो भी उसके माध्यम से वो कर रहे हैं। वहाँ पर संत रामपाल जी बंदी छोड़ की दया से वहाँ पर वो छोड़ के आ जा रहे हैं और फिर ऐसी सेवा हम यहाँ पे लगी हुई है परमात्मा की दया से भक्त जी। सर, जो श्रद्धालुजन यहाँ पर आता है, आप उनसे इस सेवा की सुविधा के लिए कितने रुपए देते हैं? कोई रुपया नहीं लेते हैं, निःशुल्क सेवा है परमात्मा की दया से, बंदी छोड़ की दया से जो है निःशुल्क सेवा है। कोई भी सेवा भक्त जी निःशुल्क सेवा है, इसमें कोई पैसा नहीं है, कोई कुछ नहीं है और निःशुल्क है सब कुछ। जहाँ पे उनको भंडारा भी करवाया जाता है व्हीलचेयर के माध्यम से, तो उनको भंडारा कराया जाता है। भंडारे में कोई उसका पैसा नहीं लगता है, निःशुल्क है सब कुछ भक्त जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके सतलुज आश्रम खमाणों के अंदर। हमारे ठीक सामने आप सभी देख सकते हो कि यहाँ पर जो है, जो श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं, उनके जो बैग वगैरह है उनको अच्छे से चेक किया जा रहा है। आप सभी देख सकते हो, ताकि कोई संदिग्ध सामान जो है अंदर ना जा सके। यहाँ पर सेवादार भी बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयत्न करते हैं। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो? कृष्णदास जी समराला से। सर, आप यहाँ पर किस प्रकार की सेवा कर रहे हो? हम जी यहाँ पर का ना, चाहे कोई भक्त वाला चाहे कोई जगत वाला, किसी के पास कोई बैग है चाहे कोई हैंड बैग है, जब उसके अंदर जाने को परमिशन दीजिए, उससे पहले हम उसकी चेकिंग करते हैं। जब चेकिंग करते हैं, उसमें जो खाने वाली चीज़ है, चाहे कोई चिप्स है, चाहे कोई पकौड़ी है, चाहे कोई बिस्कुट है, वो अंदर जाने को मना है, लाउड नहीं है। चाहे कोई फल फ्रूट भी है, वो भी लाउड नहीं है। वहाँ पर हमारे पास ये स्लिप है, इसके ऊपर हम उसका मोबाइल नंबर लिखते हैं, उसका मतलब एड्रेस लिखते हैं, अभी कहाँ से आए हैं, बस इतना लिख के ना उसका एक पर्ची उनको दे देते हैं, एक पर्ची उसकी गुड्स के ऊपर लगा देते हैं। उसको फिर भी बार बार यही कहते हैं, भक्ति तुम्हारी चीज है, तुम्हारी ये मानता, ठीक नहीं। हमने एज ए सिक्योरिटी के तौर से इसको जमा रखा हुआ, या वापसी में इसको लेके चलना, अवश्य लेके जाना। सर, सामान रखने के लिए आप उनसे कोई शुल्क वगैरह लेते हो? नहीं, कोई फ्री सेवा में। धन्यवाद आप। हाँ सर। दर्शकों, आश्रम में आगे बढ़ने पर हम यहाँ पर चीज देखने को मिली है। यहाँ जो श्रद्धालु जन घर की ओर जा रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कि उनके लिए घर जाते हुए भंडारे की व्यवस्था की गई है, आप सभी देख सकते हो। नमस्कार सर जी। सर, क्या नाम है, कहाँ से है आप? हरिदास, जम्मू कश्मीर से। सर, जो आप ये भंडारा श्रद्धालु जन को दे रहे हो, आप उनसे कितने शुल्क लेते हो? कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। धन्यवाद आप। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हो? मेरा नाम नैन्सी दासी है, मैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से हूँ, हिमाचल से। मैम, आप समागम में कब आए? मैं कल ही आई हूँ गुरु जी के समागम में। तो मैम, समागम में आके आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आके, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं होती हैं और हर चीज़ यहाँ पे निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ती है। तो मैम, आज समागम का आखिरी दिन है, जो सभी सेवादार है, श्रद्धालु जन है, घर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि समागम समाप्त हो गया, तो आपको भी घर ना चाहते हुए जाना पड़ेगा। तो आपसे जानना चाहेंगे, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे ना बहुत मतलब
दुखी बोलो, मैं दुखी बहुत फील कर रही हूँ कि परमात्मा ने यहाँ पे इतना अच्छा बना के रखा है। मतलब फर्स्ट टाइम एक, अब कहीं भी आप बाहर जाते हो, अब कहीं बाहर की दुनिया देखते हो, तो वहाँ पे क्या है कि हर चीज की कॉस्ट पे करनी पड़ती है। इवन थोड़ी सी भी चीज लेनी है तो उसके लिए भी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। बट संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जब भी बंदा एंटर करता है ना, गेट से एंटर करता है, और इतना अच्छा नेचर, लोगों का बात करने का तरीका, इन्हें लगा डिफरेंट दुनिया में आ चुके हैं। और यहाँ पे एक भी रुपया नहीं देना पड़ता, निःशुल्क हर चीज, इतने प्यार से सबसे पहले जाते हैं गेट में, फिर जूते रखते हैं, फिर वो हाथ से लेते हैं कि नहीं जी हम, ये हमारी सेवा है, हम करेंगे, फिर आप आगे जाएंगे। फिर भंडारे में बिल्कुल फ्री हाँ जी करके, कोई गुस्से से बात नहीं करता है। और सबसे ज्यादा हर चीज बिल्कुल कॉस्ट ऑफ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सोने के लिए बिल्कुल प्रबंध है इनका, हर चीज का, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। खाने के लिए जो मर्जी, लड्डू राम, पूरी राम, हर चीज, मतलब हर चीज बहुत अच्छे से करते हैं। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मतलब संत रामपाल जी महाराज 3 मतलब परमात्मा इतने मजे कर रखे हैं, एक महीने में 2-2, 3-3 समागम परमात्मा कर रहे हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा संत रामपाल जी। मैम, जो दर्शक आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, आप उनको अपने शब्दों में क्या बताना चाहते हैं? मैं उनसे सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मतलब वर्तमान में एक ऐसे संत हमारे पास हैं जो मतलब एक बिल्कुल ऑथेंटिक ज्ञान बता रहे हैं। उनका ज्ञान भी हर चीज में नंबर 1 है, ज्ञान में भी और सेवा में भी नंबर 1 है, और हर काम में नंबर 1 है। तो मतलब 19 में सबसे यही रिक्वेस्ट है कि एक बार आप प्लीज संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आके विजिट करिए, फिर खुद से डिसीजन लीजिए, क्योंकि बाहर लोगों की क्या थिंकिंग है वो डिफरेंट है। मतलब उनके बारे में चाहे कुछ भी हो, किसी ने सुनी सुनाई बातें हैं, बट अगर आप एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम खुद आके विजिट करेंगे, देखेंगे, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि रियलिटी क्या है और संत रामपाल जी महाराज में आखिर में है कौन। वो परमात्मा है, से में साक्षात परमात्मा है, जिन्हें इतना अच्छा सत्युग की तरह माहौल रेडी कर रहे हैं। वो बहुत अच्छे संत हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे आके। ठीक है मैम, धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सत साहिब जी। नमस्कार। नमस्कार जी सत साहिब। मैम, आपका क्या नाम है, कहाँ से है आप? जी मेरा नाम शिवानी दासी है और मैं डिस्ट्रिक्ट ऊना हिमाचल प्रदेश से हूँ। मैम, आप समागम में कब आए? मैं समागम में आई थी 26, 27 और 28 को। मैं 25 की शाम को इधर थी। तो मैम, आपको समागम में आपके कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया जी। मैं मतलब कि बहुत ही शानदार प्रोग्राम रखा है इधर। मतलब प्रदर्शनी लगी है, मतलब कि कैसे अलग अलग चीज़ों की, जैसे मतलब कि परमात्मा की क्रिया होती है, जैसे वो करते हैं महिमा, उसके ऊपर प्रदर्शनी लगी हुई है। हाँ जी। तो मैम, जैसे आज समागम का आखिरी दिन है, जो सभी सेवादार है वो घर की ओर रवाना हो रहे हैं, आपको भी घर ना चाहते हुए जाना पड़ेगा, तो आपसे जानना चाहेंगे आप कैसा महसूस कर? जी थोड़ा तो दुख मुझे लग रहा है, थोड़ा क्या बहुत ही ज्यादा है। मतलब इतनी खुशी जब नए लोग आते हैं, हमारे भाई बहन हम मिलते हैं, हम उनको ज्ञान समझाते हैं परमात्मा की दया से, तो बहुत ही 3 दिन तो इतनी रौनक होती है कि यहाँ से जाने का मन नहीं लगता। एक परिवार ही बन गया है ये हमारा ना। तो बातें करते हैं, सब अपना अपना सुनाते हैं, सब अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और हाँ, ना चाहते हुए तो जाना ही पड़ता है घर को। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ रहने का, यहाँ नई लोगों से मिलने का, अपने भाई बहनों को ज्ञान बताने का। ठीक है, धन्यवाद। सत साहिब। नमस्कार मैम। सत साहिब जी। मैम, आपका क्या नाम, आप कहाँ से आए हो? मेरा नाम सुरभि दासी है और मैं जिला जम्मू से आई हूँ। तो मैम, आपको सतलुक आश्रम खमाणों में महासमागम में आपको कैसा लगा? मुझे सतलुक आश्रम खमाणों में इस समागम में आके बहुत ही अच्छा लगा। आपने इस समागम में क्या क्या व्यवस्था देखी? मैंने इस समागम में भंडारे घर में जैसे देखा कि बहुत अच्छी तरह से जो है वो भंडारा वितरित हो रहा है। पंडाल में देखा कि बड़े सेवादार जो है बड़े ही अनुशासन से और बड़े ही प्रेम पूर्ण व्यवहार से श्रद्धालुओं को ट्रीट कर रहे हैं। और मैंने यहाँ पे एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी देखी इस दिवस के उपलक्ष्य पर। तो मैम, जैसा समागम का आखिरी दिन है, जो श्रद्धालु जन है, जो सेवादार है, घर की ओर रवाना हो रहे हैं, आपको भी घर ना चाहते हुए जाना पड़ेगा, तो आपसे जानना चाहिए आपको कैसा महसूस? भगत जी, मुझे जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये हमारे परमात्मा का घर है। तो परमात्मा के घर आके जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है। आत्मा बहुत खुश होती है, मन बहुत खुश होता है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। परंतु परमात्मा कहते हैं कि हमें भक्ति करते करते अपने संसारिक जो है वो कर्तव्य भी निभाने हैं, संसारिक ड्यूटीज भी निभाने हैं, जो हमें जो है वो क्रियाएं मिली है वो करनी है। तो इसलिए अच्छा तो नहीं लग रहा है, परंतु जो हमें संसारिक जो है क्रम मिले हैं उनको निभाने के लिए हमें जहाँ से जो है वो विदा होना पड़ रहा है। मैम, हमें एक बात बताइए, आपको सतलुक आश्रम में आके और बाहर की दुनिया में जाके आप दोनों में क्या भिन्नता बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों? जी भगत जी, सतलुक आश्रम में आके जो है बड़ा ही यहाँ पे अनुशासन जो है वो देखने को मिलता है। प्रेम पूर्ण व्यवहार जो है वो भक्तों का देखने को मिलता है और जो है सारे जो है सौहार्द पूर्ण
तरीके से रह रहे हैं। यहाँ पे कोई जाति पाति धर्म नहीं है। तो यहाँ पे जो ऐसे लगता है कि हम अपने परमात्मा के घर में आए हैं। और बाहर की दुनिया में जो है वो वहाँ पे थोड़ी जाति पाति देखने को मिलती है। वहाँ पे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नेगेटिव कॉम्पिटिशंस देखने के लिए मिलते हैं। तो मतलब बाहर की दुनिया में और यहाँ की दुनिया में अंतर है। यहाँ तो ऐसा लगता है कि हम अपने परमात्मा के घर में आ गए हैं और यहाँ पे प्रेम है, यहाँ पे जो है शांति है, सौहार्दपूर्ण है, भाईचारा है, अनुशासन है और जात पात से जो है फ्री यहाँ पे एनवायरनमेंट है। जो दर्शक आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, आप उनको अपने शब्दों में क्या बताना चाहते हैं? मैं उन दर्शकों को यही कहना चाहूंगी कि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझें और शास्त्र अनुसार साधना करके अपने मनुष्य जन्म को लाभ पहुंचाएं, क्योंकि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरुवर से पत्ता टूट पड़े, बहु न लागे डार। ठीक है मैम, धन्यवाद आपका। सत साहिब। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हो? सर मेरा नाम देव है, मैं लुधियाना से आया हूँ। सर आप इस महासमागम में कब आए? मैं आज ही आया हूँ। तो सर आपको यहाँ पर आके कैसा लगा? यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रदर्शनी देखने में बहुत अच्छा लगा। इधर यहाँ पाठ की वाणी चल रही है, बहुत ही बढ़िया लगा। आपने यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था देखी? यहाँ पे रहने की व्यवस्था है, यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, यहाँ पे रुकने की व्यवस्था है और यहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी है, वो देखने की व्यवस्था है। इधर जैसे कि सारे धर्म ग्रंथ प्रदर्शनी में रखे हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज के बारे में बहुत ज्ञान इधर दे रहे हैं, जो वो देखा। सर हमें एक बात बताइए, जैसे आज महासमागम का अंतिम दिन है, जो सभी श्रद्धालु जन है, जो सेवादार है, वो घर की ओर रवाना हो रहे हैं, आपको भी घर ना चाहते हुए जाना पड़ेगा, तो आपसे जानना चाहिए आपको कैसा लग रहा है? जाना तो मैं नहीं चाहता वैसे, क्योंकि बहुत ही वो बुरा लगता है, क्योंकि यहाँ से अगर कोई भी समागम में आता हूँ मैं, और यहाँ से जाने का दिल नहीं करता, क्योंकि इधर एक तो पाठ की वाणी होती है और इधर सारे समागम की जो तैयारियां हैं, जो व्यवस्था देखने के लिए जाने से दिल नहीं करता, लेकिन फिर भी जाना पड़ता है। सर आपको बाहर की दुनिया में और सतलोक आश्रम में आप क्या बताना चाहते हो हमारे दर्शक? जैसे कि सतलोक आश्रम में जो व्यवस्था है ये कहीं पर भी नहीं है। जैसे कि खुला भंडारा होता है इधर, और भंडारे के लिए कोई पैसा नहीं लगता है इधर, जितना मर्जी मतलब खा सकता है। यहाँ पे रुकने की सारी व्यवस्था है, गद्दा है, रजाई है, इधर कहीं पर भी नहीं होता जो सतलोक आश्रम में सारी व्यवस्था होती है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम आपका क्या नाम है, आप कौन सी जगह से आए हो? मेरा नाम मंजू है, दासी है, मैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ से आई हूँ। मैम आप इस महासमागम में कब आए? हम इस समागम में रात को पहुंचे थे 12 बजे। तो मैम आपको समागम में आपके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा समागम में आके। तो मैम आज अचानक आपको घर जाना पड़ेगा ना चाहते हुए, समागम जो है अंतिम पड़ाव पर है, समागम समाप्त हो गया लगभग, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमें समागम इधर से जाने का मन ही नहीं करता है, समागम से जाने का बहुत मिस करते हैं हम जब दूसरा समागम आएगा हम दिन गिनती करेंगे कब दूसरा समागम आएगा और हम आश्रम में पहुंचे। तो मैम आपको बाहर की दुनिया में जाके और सतलोक आश्रम में विजिट करके आपको कैसा लगता है? आप क्या भिन्नता बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? बाहर की दुनिया में हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, हमें सतलोक आश्रमों में आके बहुत अच्छा लगता है। हमें यहाँ शांति मिलती है, परमात्मा का ज्ञान मिलता है। बाहर की दुनिया में तो कुछ भी नहीं है, वैसे ही है। जो दर्शक आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, आप उनको अपने शब्दों में क्या बताना चाहते हैं? हम उनसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि अपना जीवन अनमोल उसको व्यर्थ ना करें, सत्संग सुने, अपना मोक्ष कराएं। ठीक है मैम, धन्यवाद। सत साहिब जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हो? अनु, डॉक्टर अनु, मैं पठानकोट से हूँ। मैम आप समागम में कब आए? मैं आज ही पहुंची हूँ समागम। तो मैम आपको समागम में आके कैसा लगा? बहुत बढ़िया, डिसिप्लिन्ड है सारा, अच्छा लगा। अच्छा मैम हमें एक बात बताइए, जैसे आज समागम का अंतिम दिन है, जो सभी सेवादार है, जो श्रद्धालु जन है, घर की ओर रवाना हो रहे हैं, आपको भी घर ना चाहते हुए जाना पड़ेगा, तो आपसे जानना चाहिए आप कैसा लग रहा है आपको? लग तो बुरा रहा, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। नेक्स्ट फिर गुरुजी का जून में आएगा समागम, नेक्स्ट फिर दोबारा आएंगे यहाँ पे दर्शन के लिए। मैम आपको बाहर की दुनिया में जाके और सतलोक आश्रम में विजिट करके डिफरेंस है दोनों में, बहुत डिफरेंस है। मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट डिफरेंस है। जब कोई आउटसाइडर आएगा, एक बार विजिट करे, खुद पता चल जाएगा डिफरेंस क्या है। ठीक है मैम, धन्यवाद। थैंक यू जी। नमस्कार मैम। सत साहिब जी। मैम आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हो? मेरा नाम समृद्धि दासी है, मैं नूरपुर हिमाचल प्रदेश से आई हूँ। मैम हमें एक बात बताइए, आप जो ये नोटबुक इसमें आप क्या क्या लिख रहे हैं, आप जो आपकी सेवाएं, आप हमारे दर्शकों को बताएं।
मेरी यहाँ सेवा लगी है फीडबैक डेस्क पे। मैं यहाँ जो जगत के हमारे भाई बहन आ रहे हैं उनसे उनका नाम, एड्रेस, सत्संग में वो सुनते हैं या नहीं, उनको फीडबैक, ये प्रदर्शनी कैसी लगी, ये पूछ रहे हैं हम उनसे। अच्छा, तो मैम आप समागम में कब आए? मैं समागम में 23 को आई थी। मैम, जैसे आज समागम का अंतिम दिन है, जो सभी सेवादार है, श्रद्धालु जन है, घर की ओर रवाना हो रहे हैं, आपको भी घर जाना पड़ेगा, तो आपको कैसा लग रहा है? घर जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं है, पर फिर भी जाना ही पड़ेगा। हमें एक बात बताइए, आपको बाहर की दुनिया में जाके और सतलोक आश्रम में विजिट करके आपको कैसा लगता है? आप क्या भिन्नता बताना चाहते हो हमारे दर्शकों को? बाहर की दुनिया और सतलोक आश्रम में जी ये बिल्कुल ही अपोजिट है एक तरीके से। जैसे एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, ये उस तरीके से है। तो यहाँ पे अब जब हम आश्रम में आते हैं तो सब कुछ हमें पॉजिटिव वाइब्स मिल रही हैं, कितने अच्छे भक्तों के मतलब बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। और ये अगर दूसरी तरफ हम जगत में जाएं तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो दर्शक आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, आप उनको अपने शब्द में क्या बताना चाहते हैं? मैं सिर्फ यही कहूंगी कि आप एक बार ज्ञान सुनिए गुरुजी का, फिर आप खुद डिसीजन ले सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। धन्यवाद मैम। सत साहिब जी। नमस्कार गुड़िया। सत साहिब। गुड़िया, आपका क्या नाम है? आप कहाँ से आए हो? मेरा नाम श्रुति है, मैं पठानकोट से आई हूँ। आप इस माह समागम में कब आए? मैं यहाँ पे पाठ शुरू होने से एक दिन पहले आ गई थी, 25 को आ गई थी मैं। आपकी सेवा यहाँ पर कहाँ लगेगी? अभी मेरी प्रदर्शनी में सेवा लगी है। जो भी प्रदर्शनी में आते हैं उनको समझाना होता है। तो मैम, आपको सेवा करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी की दया से। जैसे आज समागम का अंतिम दिन है, सभी सेवादार और श्रद्धालु जन घर की ओर जा रहे हैं, आपको भी घर जाना पड़ेगा, तो आपसे जानना चाहेंगे आपको कैसा लगा? बुरा लगेगा, दुख होगा, क्योंकि यहाँ पे आकर ऐसा माहौल होता है जैसे सारे अपने हो, तो जब जाने का टाइम होता है तो थोड़ा सा लगता है बुरा। मैम, हमें एक बात बताइए, जैसे आप बाहर की दुनिया में जाते हो, आपको बाहर की दुनिया में जाके और सतलोक आश्रम में विजिट करके आपको कैसा लगता है? आप क्या भिन्नता बताना चाहते हो हमारे दर्शकों को? बाहर की दुनिया में और सतलोक आश्रम का जो माहौल है इसमें बहुत ज्यादा अंतर है, क्योंकि वहाँ पर बाहर की दुनिया में झूठ भी है और बहुत कुछ है, गलत चीजें हैं, लेकिन हमारे सतलोक आश्रम में जो है सच्चाई है। और गुरुजी की दया से यहाँ पे जितने भी भक्त है उन सबका जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा व्यवहार है, बहुत अच्छा। धन्यवाद। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, क्या नाम है, कहाँ से आए हो? मेरा नाम सवरणजीत दास है जी, रोपड़ ते पंजाब ते जी, रूपनगर ते। सर, आप समागम में कब आए? मैनू जो 3 दिन चलता जी अज। अच्छा, तो सर आप सतलोक आश्रम खमाणों में जो समागम चल रहा था, तो समागम में सेवा करके आपको कैसा अनुभव रहा आपका? सानू रहे जी सेवा दिन रात भी साडी करी है, वो भी घट आ जी। जेडी गल चाह दी साडी सेवा चलती है जी 24 घंटे दिन रात, एक भी पल भी आए, एक पल क्या हुंदा ਉਹਦੇ सेवा चलती हो रही दिन रात। भगत बहुत दूर से आते हैं, ते अनप्रदेशी भी आते हैं, प्रदेश वाले भी आते हैं, जिन्हें नाम लिया सारा कुछ कराया हुआ जी। ते इस करके सारा भंडारा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल महाराज दा खुले भंडारे आ ते जय जयकार हो रही आ। सानू इत्थे दे जाने ते इन्नी दिक्कत हुंदी आ माड़ा दा सूआ दा टप जे गेट, इंडिया गेट जिन्हों कहंदे असीं आश्रम दा, सानू ऐ पै जांदा भी जेकर साडे मगर काल आ गया, सानू लूण मिर्च वगैरह नत्तू खाड़े दा बहुत प्रभार पै जांदा। उरे आ के ना सानू सौने दा, ना सानू खाने दा, ना सानू पीने दा, ना सानू नहाना धोना, साडा ऐन बंदी छोड़ कृपा नाल बहुत सानू मिलता जी उरे। सर, जैसा समागम का आखिरी दिन है, जो सभी सेवादार जो श्रद्धालु जन घर की ओर जा रहे हैं, आपको भी घर ना चाहते हुए जाना पड़ेगा, तो आपसे जानना चाहिए आपको कैसा लग रहा है? जी पहले बोल के गया भाई जी, जे असीं जाना चाहते हैं, जाना चाहते ते भगत वो एक अपने मन ते रो नहीं सकते। लोग दिखावा रोके तो लगना लोग दिखावा कर रहे हैं, जेड़ा मन अंदर ते आत्मा बंदी जोड़ दी वो बहुत तड़पदी आ। वो कहंदे ओ मालका तां सानू क्यों इत्थे पैदा करे गंदे लोक च, वो अपने चरनां च ला रखदा, क्योंकि सानू हुण पता लग्या भी बंदी जोड़ सतगुरु रामपाल जी दी आत्मा सच्ची आ सब ते असीं तां रोंदे, साडे उपर बहुत प्रभार पैंदा जी। इस करके सानू बहुत दिक्कत हुंदी आ घर जाने नूं। बाकी दरिया भी होंदे हाँ भी 2 दिन 3 दिन ला भज ला भी घर नूं, पर लेकिन नहीं, साडे जिन्ने भगत भैणां वीर महात्मा सारे भगत भाई वो सारे उपर दे हादे आ भी अज जाना यार। जेड़ा विचला मन्ना वो इन्ना रोंदा, ताहा मार के रोंदा, बंदी छोड़ जानदा सतगुरु रामपाल कबीर साहब जी अज गरीबदास जी का नामदान जी भंडारा चलता, वो ही जान साढ़े 33 करोड़ देवी देवते उपर आ जाए।
ਇੱਕ ਹੀ ਮਰਵਾਂਡਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਬੈਠਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਪ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸੱਚ है। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। सच है। नमस्कार मैम। सत श्री अकाल भगत जी। मैम आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हो? मेरा नाम परवीन दासी, हम पंजाब से हैं। मैम आप समागम में कब आए? हम परसों से आए हैं। तो मैम आज समागम का आखिरी दिन है, तो आपसे जानना चाहिए कि आप इतने दिनों में आश्रम में रहे, तो सेवा करके आपका जो अनुभव है किस प्रकार का रहा? हमें सेवा करके बहुत अच्छा लगा। जैसे हम जहाँ पे सेवा करते थे हमें बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए हम 3 दिन जहाँ पे रुके थे। तो मैम जैसे समागम का आखिरी दिन है, समागम समाप्त हो गया है, आपको घर जाना पड़ेगा, श्रद्धालु जन भी घर की ओर जा रहे हैं और आपको भी घर ना चाहते हुए जाना पड़ेगा, तो आपसे जानना चाहिए आप कैसा महसूस कर रहे हैं? भगत जी हमें अच्छा नहीं लग रहा है, पर मजबूरी है, हमें घर जाना पड़ेगा। पर आज हमारा बिल्कुल मन नहीं है घर जाने का, हमें जाने के लिए मजबूरी है। जहाँ पे जो हमारा दिल लगा हुआ था, सेवा कर रहे हैं, हमें जहाँ पे रह के अच्छा लग रहा है, पर हमारी मजबूरी है, हमें घर जाना पड़ेगा। मैम आपको बाहर की दुनिया में जाके और सतलोक आश्रम में विजिट करके आपको क्या अंतर नजर आता है? हमें सतलोक आश्रम में जब आते हैं हमें सतलोक जैसा भाव जहाँ पे लगता है, अभी जैसे हम सतलोक में आ चुके हैं। वहाँ जाके तो हम वैसे ही दुनियादारी में फिर फंस जाते हैं, जहाँ पे रहना वो हमें अच्छा लगता है। ठीक है मैम, धन्यवाद आपका। सत श्री जी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हो? मेरा नाम बेअंत दासी है, रोपड़ पंजाब से आई हूँ। आप समागम में कब आए? मैं 4 दिन से यहाँ पे हूँ। अच्छा, तो मैम 4 दिन आप यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, तो आपसे जानना चाहिए आप 4 दिन में सेवा देकर आपका किस प्रकार का अनुभव यहाँ पर आश्रम में रहा? यहाँ पे सेवा में आकर तो बहुत खुशी मिलती है, और उनके सेवा में जैसे हम संत रामपाल जी महाराज के चरणों में विराजमान होते हैं, और हमें सेवा करके बहुत खुशी मिलती है। हमको शांति और उनके हमारी भक्ति जो भी मतलब हमें अनुभव होता है, बहुत अच्छा अनुभव होता है। ऐसे संगत में रह के, संग से मिलके बहुत अच्छा अनुभव होता है। तो मैम आज समागम का आखिरी दिन है, श्रद्धालु जन घर की ओर जा रहे हैं, आपको भी घर ना चाहते हुए जाना पड़ेगा, तो आपसे जानना चाहिए आपको घर जाने का दिल कर रहा है या फिर हम यूँ कहें कि आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखो यहाँ पे 4 दिन रह के संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में तो बहुत ही शांति और अच्छा अनुभव होता है। जब घर को जाना पड़ता है तो बहुत मतलब के जाने को मन नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मतलब के ऐसा माहौल है कि परमात्मा का बहुत ही अच्छा माहौल बना होता है कि हम घर जाने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है मैम, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। नमस्कार गुड़िया। सच्चाई। गुड़िया आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हो? अंकिता दासी, कहाँ से आए हो आप? जम्मू कश्मीर। आप समागम में कब आए? मैं 13 मतलब फरवरी को। तो आपको समागम में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आपने यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं देखी? मैंने यहाँ भंडारा देखा, भगत लोग देखे, सत्संग देखा, विशाल वीडियो देखी। तो आज आपको घर जाना पड़ेगा क्योंकि समागम जो है समाप्त हो रहा है, आपको घर ना चाहते हुए जाना पड़ेगा, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत गंदा महसूस हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद आपका। सच्चाई। नमस्कार गुड़िया। सच्चाई। गुड़िया आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हो? मेरा नाम पूनम दासी है, मैं जम्मू कश्मीर से आई हूँ। अच्छा, आप समागम में कब आए? हम 13 फरवरी को आए हैं। अच्छा, तो आपको सतलोक आश्रम खमाड़े में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा। आपने यहाँ पर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिली? यहाँ पे हमें सत्संग देखने को मिला, भंडारा करने को मिला। भंडारे में बहुत अच्छी अच्छी जलेबी बनी थी, लड्डू बना था, लड्डू दाल राम चावल सब व्यवस्थाएं थी यहाँ पे। तो जैसे आज समागम जो है समाप्त हो गया है, सभी श्रद्धालु जन जो सेवादार जो घर की ओर जा रहे हैं, आपको भी घर जाना पड़ेगा, ना चाहते हुए घर जाना पड़ेगा, तो आपसे जानना चाहेंगे आपको कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है, हम घर नहीं जाना चाहते। अच्छा, एक बात बताइए, आपको बाहर की दुनिया में जाके और सतलोक आश्रम में आके आपको क्या अंतर नजर आता है दोनों में? बाहर की दुनिया है जो ऐसे दूसरे संतों के पास जाके अपनी लाइफ को खराब कर रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ हमारे गुरुजी के पास आए, सत्संग सुने और वो भी नाम दीक्षा लें। धन्यवाद बेटा। सच्चाई। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर आपका क्या नाम है, आप कौन सी जगह से आए हो? जी मेरा नाम दीपक दास है, मैं जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट डोडा से आया हूँ। सर आप समागम में कब आए? जी मैं 25 तारीख को आया था। तो सर जैसे आज समागम का आखिरी दिन है, आप लगभग 3 दिन तक इस समागम में रहे हो, आश्रम में रहे हो, तो आपको आश्रम में रह के कैसा लगा? जी बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे सेवा पंडाल सेवादार थी, तो अभी 3 दिन के बाद अभी वापस जाना आज, तो थोड़ा इमोशनल टाइप। सर हमें एक बात बताइए, जैसे आप बाहर की दुनिया में जाते हो तो आपको बाहर की दुनिया में सतलोक आश्रम की
दुनिया में आपको क्या भिन्नता नजर आता है? वहाँ थोड़ा अजीब अजीब लगता है। जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे मतलब ऐसा फील होता है कि बहुत ही अच्छा फील होता है यहाँ पे परमात्मा के दरबार में आने से। तो बाहर जब जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा अजीब लगता है। तो दर्शकों, अभी तक हमने जाना सतलोक आश्रम खमाणों में आए हुए जो श्रद्धालु जन यहाँ पर आए थे, जो सेवादार आए थे, उनके विचार अभी तक हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाए। दर्शकों, इससे आगे की कवरेज मेरे सहयोगी रिपोर्टर मिस्टर शिवदत्त जी आपको दिखाएंगे। आप जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश की टीम के साथ। मैं मिस्टर निकेश जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे मौका दिया। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं पार्किंग की तरफ और वहाँ पे दिखाते हैं कि वहाँ पे मतलब मोटरसाइकिल और गाड़ियों को किस तरह से व्यवस्थित ढंग से लगाया गया है। जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हो, मोटरसाइकिल को बड़े ही व्यवस्थित, बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से लगाया गया है और सभी मोटरसाइकिल के ऊपर जो भी मोटरसाइकिल अंदर आती है उनमें एक तरह का टैग लगा दिया जाता है जिसमें इनको नंबरिंग दी जाती है। जिस तरह से मतलब एक टैग, यही सेम टैग की जो नंबरिंग होती है वो स्टिकर उस जिस श्रद्धालु की ये मोटरसाइकिल हो उसके फ़ोन में ऐसे ही सेम स्टिकर चिपका दिया जाता है जिससे उस व्यक्ति की पहचान हो सके कि मतलब यह बाइक उसकी है। दर्शकों, हमारे साथ अभी यहाँ पे मौजूद है पार्किंग के जो मुख्य सेवादार हैं। अब उनसे जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पे उनके द्वारा पार्किंग की जो सुविधा है वो श्रद्धालुओं के लिए की गई है। तो नमस्कार सर। सत साहब जी। सर, क्या नाम है आपका? रणजीत दास। सर, ये जो पार्किंग की गई है मोटरसाइकिल की, ये इसमें मतलब क्या क्या जो सुविधाएं वो श्रद्धालुओं को दी गई हैं? इसमें जो भी श्रद्धालु आता है, चाहे प्रदेशी आता है चाहे अन्य प्रदेशी आता है, सभी के लिए एक जैसी सुविधा है। मोटरसाइकिल जब हम पार्किंग में लेते हैं उसमें टोकन लगाते हैं, उनको टोकन देते हैं, पूरी सेफ्टी के साथ मोटरसाइकिल लगते हैं और उसके बाद मोटरसाइकिल को जब लेना होता है टोकन हम काट के उनका टोकन ले लेते हैं और पूरी सेफ्टी है, कोई चार्ज नहीं है इसमें। ठीक है सर, धन्यवाद। चलिए दर्शकों, अब आपको लेकर चलते हैं जहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग की गई है और दिखाते हैं कि किस तरह से वहाँ पे गाड़ियाँ लगाई गई हैं और वहाँ पे जानेंगे जो भी सेवादार होंगे उनसे कि वो किस तरह से पार्किंग करते हैं। तो दर्शकों, हम पहुँच चुके हैं गाड़ियों की पार्किंग में जहाँ पे गाड़ियाँ, जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी गाड़ियाँ पार्क की जा रही हैं। तो यहाँ पे एक भाई बैठे हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरह से ये पार्किंग को देख रहे हैं और किस तरह से पार्किंग करवाते हैं। नमस्कार भाई जी। सर, हमें ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं? हम मोगा से आए हैं, पंजाब से। क्या नाम है आपका? पवन दास। सर, किस तरह से आप यहाँ पे पार्किंग का ध्यान रखते हैं कि मतलब क्या क्या प्रोसीजर करते हैं आप? बस जब गाड़ी आती है उसके नंबर टोकन लगाया जाता है, जिसका गाड़ी का नंबर लिखा जाता है और गाड़ी सही अनुसार लगाई जाती है लाइनों में। जब गाड़ी बाहर से आती है और टोकन देखा जाता है कि गाड़ी का नंबर सेम वही है। बाकी सर, एक और बात जानना चाहेंगे, जो भी यहाँ से श्रद्धालु आता है उससे कोई फीस ली जाती है पार्किंग की? नहीं, कोई भी फीस नहीं ली जाती कोई। जी धन्यवाद। सच सही। जैसे हम पार्किंग के अंदर एंटर हो चुके हैं और हम देख रहे हैं कि अभी श्रद्धालु जो हैं वो घर को जा रहे हैं। हम भी जानते हैं कि इनसे कुछ शुल्क वगैरह लिया गया है पार्किंग का या नहीं। चलिए देखते हैं। नमस्कार मैम, कहाँ से आए हैं आप? नवाशहर से। मैम, यहाँ पे जो पार्किंग आपने अपनी गाड़ी पार्किंग को लगाई थी, कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे गाड़ी खड़ी की हुई? 3 दिन। मैम, आपसे कोई शुल्क वगैरह लिया तो नहीं गया संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा? ये निःशुल्क है ये सेवा। ठीक है मैम, थैंक यू। जैसे जैसे समागम समाप्ति की ओर बढ़ रहा है वैसे वैसे ही जो यहाँ पे श्रद्धालुओं की गाड़ियाँ थी वो भी धीरे धीरे यहाँ से अपने घर की तरफ रवाना हो रही हैं। और आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ी पार्किंग है जो सतलोक आश्रम खमाणों की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थित की गई थी। यहाँ पे कम से कम माना जा रहा है, जैसे हमको पता चला है सूत्रों के हिसाब से, कि यहाँ पे कम से कम कोई 130 से ज़्यादा गाड़ियाँ मतलब व्यवस्थित ढंग से लग सकती हैं। और साथ में ही 4-5 बसें, जो फ्रंट डोर आपने देखा जहाँ पे हम आपको बताया था, वहाँ पे भी कोई 4 से 5 बड़ी बड़ी वोल्वो बसें लगने की व्यवस्था की गई है। और यहाँ का जो दृश्य है वो भी आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर दृश्य है। आश्रम के चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। जैसे दर्शकों, आपने देखी एसए न्यूज़ हिमाचल प्रदेश की 3 दिवसीय फुल ग्राउंड रिपोर्ट, जिसमें हमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिली संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम खमानू में। और यह कार्यक्रम न केवल आध्यात्मिक जागरूकता का माध्यम बना,
बल्कि भाईचारे और निस्वार्थ सेवा भाव का भी एक संदेश इससे पूरी दुनिया को जा रहा है। तो मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देता हूं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जुड़े रहिए SC न्यूज़ हिमाचल प्रदेश के साथ।